धरती पर एक ऐसी जगह है जहां आज भी इंसान पूरी तरह नहीं पहुंच पाया, जहां जंगल इतना घना है कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है, जहां हर पेड़ के पीछे, हर नदी के नीचे और हर परछाई में कुछ ऐसा छिपा है जिसे विज्ञान अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। ये जगह है अमेजन, 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली, 9 देशों और करोड़ों ऐसे राज्यों का घर जो आज तक किसी किताब में नहीं लिखे गए। इस वीडियो के अंत तक तुम समझ जाओगे कि आखिर वह कौन सी ताकत है जो अमेजन को सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि इस पूरी धरती की सांस बनाती है। तो चलिए सब्सक्राइब करके इस कहानी को शुरू करते हैं। सोचो एक पल के लिए, अगर धरती एक इंसान होती तो उसके फेफड़े कहां होते? वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब बहुत पहले ढूंढ लिया था और वह जवाब है अमेजन रेन फॉरेस्ट। हर साल ये जंगल इतनी ऑक्सीजन पैदा करता है जो दुनिया की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% है। 20% मतलब हर 5वीं सांस जो तुम अभी ले रहे हो उसमें अमेजन का हिस्सा है। अमेजन के पेड़ हर साल लगभग 2.2 अरब टन CO2 सोखते हैं, यानी जो प्रदूषण पूरी दुनिया के कारखाने उगलती है उसका बड़ा हिस्सा यह जंगल पी जाता है। क्या आप जानते हैं कि अमेजन इतना बड़ा है कि अगर यह एक देश होता तो यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। ब्राजील, पेरू, कोलंबिया और अन्य 9 देशों में फैला हुआ यह जंगल किसी एक सरहद को नहीं मानता। यह अपने नियमों से चलता है। अब सवाल यह उठता है, इतने बड़े जंगल की जान क्या है? इसे जिंदा कौन रखता है? जवाब है अमेजन नदी। 600 किलोमीटर लंबी यह नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। हर सेकंड इतना पानी समुद्र में छोड़ती है जितना बाकी सभी नदियां मिलकर भी नहीं छोड़ती। एक सेकंड में लगभग 29,000 क्यूबिक मीटर पानी जो अटलांटिक महासागर में गिरता है उसे 160 किलोमीटर दूर तक मीठा बना देता है। ये नदी सिर्फ पानी नहीं है, यह इस पूरे जंगल की धमनी है, इसकी जड़ें हैं, इसकी आत्मा है। बरसात के मौसम में यह नदी इतनी फैल जाती है कि इसकी चौड़ाई कहीं कहीं 48 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। और इस पानी के नीचे वहां एक और दुनिया है जिसे देखकर खुद चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि प्रकृति की रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं है। इस नदी में 3000 से भी ज्यादा प्रजातियों की मछलियां पाई जाती हैं, पूरे यूरोप की सभी नदियों से 6 गुना ज्यादा। लेकिन इस नदी का सबसे बड़ा रहस्य कोई मछली नहीं है। यह रहस्य है एक गुलाबी रंग का जीव जिसे पिंक रिवर डॉल्फिन कहा जाता है। यह डॉल्फिन समुद्र में नहीं बल्कि अमेजन की मीठी नदी में रहती है। इसका रंग गुलाबी है और यह गुलाबापन इसकी उम्र के साथ बढ़ता जाता है। इस डॉल्फिन का दिमाग इंसान से 40% बड़ा है। यह अपनी गर्दन 80 DG तक घुमा सकती है बिना पूरा शरीर घुमाए। अमेजन के जंगलों में बाढ़ आने पर यह डॉल्फिन पेड़ों के बीच तैरती है जहां इंसान नाव लेकर भी नहीं जा सकता। आदिवासी कहते हैं कि रात को यह डॉल्फिन इंसान का रूप ले लेती है। जो इसे देख ले वह फिर कभी वापस नहीं आता। यही अमेजन का जादू है। यहाँ विज्ञान और रहस्य की रेखा इतनी धुंधली है कि कभी कभी समझ नहीं आता कहाँ एक खत्म होता है और दूसरा शुरू। अब बात करते हैं उस जीव की जिसके नाम से ही अमेजन का माहौल बदल जाता है। एनाकोंडा, ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे भारी सांप है। इसकी लंबाई 9 मीटर तक और वजन 250 किलोग्राम तक होता है। इतना भारी कि जमीन पर चलने में इसे मेहनत लगती है, लेकिन पानी में यह एक परछाई की तरह चलता है, बिना आवाज, बिना हलचल। यह सांप अपने शिकार को काटता नहीं बल्कि उसे लपेट लेता है। हर बार जब शिकार सांस छोड़ता है
एनाकोंडा अपनी पकड़ थोड़ी और कस लेता है, जब तक कि सांस लेने की जगह ही न बचे। और ये सिर्फ छोटे जानवरों की बात नहीं है। अमेज़न में एनाकोंडा के पेट से हिरण निकले हैं, यहाँ मगरमच्छ निकले हैं, और 1 दर्जन मामलों में एक इंसान भी। क्या होगा अगर तुम अमेज़न के उस हिस्से में हो जहां एनाकोंडा का इलाका है? यही इस जंगल की सबसे बड़ी सच्चाई है। यहाँ खतरा चिल्लाकर नहीं आता, ये चुपचाप पानी के नीचे से, पत्तियों के पीछे से और अंधेरे में से आता है। लेकिन एनाकोंडा सिर्फ एक जीव है। अमेज़न में अब तक 40,000 से ज्यादा प्रजातियों के पौधे और 1 या 300 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी खोजे जा चुके हैं। 430 से ज्यादा प्रजातियों के स्तनधारी जानवर, 1000 से ज्यादा मेंढक और 25 लाख से ज्यादा कीड़े। यहाँ हर 30 घंटे में एक नई प्रजाति खोजी जाती है। अब सोचो, अगर जानवर इतने रहस्यमय हैं, तो इंसान? अमेज़न में आज भी ऐसी जनजातियां रहती हैं जिन्होंने कभी किसी बाहरी इंसान को नहीं देखा। ब्राजील की सरकार के अनुसार लगभग 100 से ज्यादा ऐसी अनकंटेक्टेड ट्राइब्स हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। ये लोग उन हिस्सों में रहते हैं जहां आज तक कोई नक्शा नहीं बना। क्या आप जानते हैं कि ब्राजील में एक कानून है जो इन जनजातियों से मिलने पर रोक लगाता है? क्योंकि सामान्य सर्दी जुकाम भी उनके लिए जानलेवा बन सकती है। ये लोग इस जंगल में हजारों साल से रह रहे हैं। इनकी अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है और इनके पास वो जानकारी है जो आधुनिक विज्ञान के पास भी नहीं है। कौन से पौधे किस बीमारी को ठीक करते हैं, कौन सी जड़ी बूटी किस जहर का तोड़ है। जब ये लोग खत्म होंगे, ये ज्ञान भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन अब वो हिस्सा आता है जो इतिहास की सबसे बड़ी खोज बन सकता था। सन 1906 में ब्रिटिश अधिकारी पर्स हैरिसन फॉसेट अमेज़न के जंगलों में दाखिल हुआ। उसे रात को सोने नहीं देती थी एक पुरानी कहानी, सिटी ऑफ जेड। सोने से बना एक शहर जो आधुनिक दुनिया से भी ज्यादा विकसित था। फॉसेट को यकीन था कि यह शहर सच है। उसने पुरानी पुर्तगाली दस्तावेजों में पत्थर की इमारतों और चौड़ी सड़कों के बारे में पढ़ा था। उसने टेरा प्रेटा यानी काली मिट्टी के बारे में भी जाना। ये मिट्टी कुदरती नहीं, इंसानों ने बनाई थी। इसमें चारकोल और हड्डियां मिली हुई हैं। सवाल ये है, ये मिट्टी किसने बनाई? सन 1925 में पर्स फॉसेट अपने बेटे के साथ आखिरी बार जंगल में गया और फिर वो कभी वापस नहीं आया। उन्हें ढूंढने के लिए 13 खोजी दल गए और उनमें से भी कई कभी वापस नहीं आए। अब तक फॉसेट की तलाश में 100 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। लेकिन क्या सिटी ऑफ जेड सच में थी? 2017 में वैज्ञानिकों ने लाइडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जो घने पेड़ों के पार देख सकती है। जो उन्हें मिला वह चौंकाने वाला था। पुराने शहरों के निशान, सड़कें और इमारतों की नींव। अमेज़न के नीचे एक पूरी सभ्यता दफन है, दबी हुई थी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हजारों साल पहले अमेज़न में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते थे। 1 करोड़ उनके शहर थे, उनकी सड़कें थीं, उनका व्यापार था, और फिर किसी कारण से वो सब खत्म हो गया। जंगल ने उन्हें ढक लिया हमेशा के लिए। तो क्या फॉसेट सही था? क्या सिटी ऑफ जेड सच में थी? इस वीडियो के अंत तक तुम समझ जाओगे कि यह सवाल आज भी क्यों अनसुलझा है, और इसका जवाब ढूंढने में पूरी दुनिया के वैज्ञानिक आज भी लगे हुए हैं। अमेज़न ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये धरती की सांस है, ये लाखों जीवों का घर है, ये उन इंसानों की दुनिया है जिन्हें हम आज तक नहीं समझ पाए, और यह उन रहस्यों की कब्र है जो शायद कभी सुलझे या शायद हमेशा के लिए जंगल की गहराइयों में दबे रहें।